हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजेम्बलेंस है जो मोहम्मद ज़ुबैर का जो अभी ट्रायल हुआ है। अल्ट न्यूज़ मोहम्मद ज़ुबैर आप सब जानते होंगे। इसका एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है इस इंसिडेंट का, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये पर्सपेक्टिव एक्चुअली बताता है कि हमारी जो सोच है हज़ारों साल से एक जैसी ही है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अब मैं ये कैसे बताऊंगा आपको। मैं थोड़ा एक मूवी का सीन याद दिलाना चाहूँगा। अगर आपने देखी है मूवी द पैशन ऑफ क्राइस्ट, बहुत अच्छी मूवी है। और मैं रिकमेंड करूँगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, अगर आपको चीज़ों को देखने समझने में मज़ा आता है तो देखिए। उसका एक सीन है, वहाँ पे क्या होता है कि उस वक्त की जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो कि बेसिकली ज्यूज़ थे, यहूदी थे, जो कि रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे, वो जो लीडरशिप थी यहूदियों की, उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप थी वो, और एक बहुत बड़ी जनता, भीड़ लोगों की, जो कि उन पुजारियों को, फ़ैरिसीज़ कहते थे उनको, जो उनके लिए, जो आज के ज़माने के हिसाब से कहिए मुल्ले मौलाना जो थे उस टाइम के यहूदियों के, है ना, या पुजारी जो थे, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में जो लोग थे वो सारे लोग खड़े हो गए। और जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, उसको रोमन एम्पायर के कोर्ट में पेश किया। किस लिए पेश किया भाई? कि इस पे जो है ब्लास्फेमी का मुकदमा लगाना है, और राजद्रोह का भी मुकदमा लगाना है, देशद्रोह जिसको आज के ज़माने में कह सकते हैं। अब तो हम राजा महाराजा जैसे ही हमारी डेमोक्रेसी है, तो राजद्रोह भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब आप जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री देखते हैं, जिसका एक प्राइमरी सोर्स जो है वो बाइबल है, और जब आप बाइबल की स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीसस क्राइस्ट एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने ज़माने में किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। उसको मैसेंजर ऑफ लव एंड पीस भी कहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट उनकी ये रही है कि उन्होंने उस ज़माने में, जबकि लोग बहुत कट्टर हो गए थे, एक्चुअली जो यहूदी थे उनको जो बुक मिली थी वो थी तोरा, जिसको आज के ज़माने में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और जो तोरा उनके ऊपर नाजिल हुई थी वो उनके ज़माने के नीड के हिसाब से थी। अगर आपको याद हो तो यहूदी वही लोग हैं जो इजिप्ट से भागे थे, वो ज़्यादातर सफ़र में ही रहे, तो उनके रूल्स बड़े क्विक फिक्स रूल थे। जैसे कि आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। अब किसी ने किसी का आँख फोड़ दिया, वो टाइम नहीं उतना कि उतनी बड़ी केस चलेगा, उसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, उसका साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उतना टाइम नहीं था। अच्छा, किसी ने आपकी आँख फोड़ी है, आप भी फोड़ दीजिए। अच्छा, किसी ने क्या किया है, किसी को मर्डर कर दिया है, ज़्यादा जाने की दूर ज़रूरत नहीं है, मर्डर हो गया ना, तो आप भी उसका खून कर दीजिए, है ना। किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया, आप भी तोड़िए। तो ये रूल इतना ज़्यादा उनके लिए एक पत्थर की लकीर हो गया था कि उनके अंदर मोहब्बत करने का जज्बा और किसी को माफ़ करने का जज्बा ख़त्म हो गया था। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उस वक्त के हिसाब से जीसस क्राइस्ट को भेजा, ताकि वो बता सके कि भाई तुम्हारे गाल में कोई एक थप्पड़ लगाता है तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो। कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तो उस वक्त तक जुल्म उसको सहो, ताकि उसको ये एहसास हो जाए कि वो जुल्म कर रहा है, उसके अंदर इस चीज़ की नॉकिंग हो जाए। इसी बात को जब कभी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बाइबल में पढ़ा, तो उसी को पेश किया ब्रिटिशर्स के सामने कि भाई तुम्हारी किताब ये कहती है और तुम तो इसका उलट करते हो। खैर, वो अलग डिस्कशन है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इतने अच्छे इंसान को, जिसने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को लेप्रोसी हो गई है, किसी कोई बीमार है, किसी की आंख की रोशनी चली गई है, वो मिराकलसली सबको सही कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। अब ऐसे इंसान के खिलाफ पब्लिक कैसे हो सकती है ना। तो सोचिए ज़रा इस बारे में। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप बाइबल पढ़ भी सकते हैं, एक बार उस मूवी का सीन भी देखिए। तो ये एक जो साइकोलॉजी है ना लोगों की, जो रिलीजन को लेके है, उसका, रिलीजन में दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को लगता तो कि वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे होते, बेसिकली उसका ठीक उल्टा काम कर रहे होते हैं। एक चीज़ है अंधविश्वास और एक है कट्टरपंथ।
एक्चुअली दोनों भाई बहन है ना। तो अंधविश्वास ऐसे आता है कि इंसान ये समझता है कि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो दुनिया में जो चीज़ इच्छा करता है, जो चीज़ चाहना चाहता है, वो भगवान उसको दे देगा। आपने किसी भगवान का जाप कर लिया 15 साल तक, उसका आपको एक वरदान मिल जाएगा। ये एक है, इसको बोलते हैं आपको ये एक लालची इंसान की जो सोच है वो है, और उसको धर्म समझने लगता है। और दूसरा कट्टरपंथ है कि नहीं, जो लिखा है बस वही लिखा है ना। वो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको रौंद देता है। और वो जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको हम बोलते हैं फितरी दीन, जो हर एक इंसान के अंदर है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, उसके दिल में एक जज्बा है, एक नॉकिंग कॉन्शियसनेस है, एक सेल्फ अवेयरनेस है सही और गलत की। उसको भी वो लोग रौंदने लगते, वो कट्टरपंथ हो जाते हैं। तो ऐसे जीसस के खिलाफ लोग खड़े हो गए, और जो है जो वहाँ के रोमन एम्पायर के जो सेनापति थे, जब उनके सामने केस आया, सेनापति थे या वहाँ के मिनिस्टर थे, मैं भूल रहा हूँ, तो परेशान हो गए कि आखिर इसके खिलाफ केस क्या चलाया जाए। अब ये कहता है कि मैं एक ऐसे किंगडम का प्रिंस हूँ, है ना, किंगडम ऑफ हेवन का, जो कि आपको नहीं दिखता है। तो देशद्रोह कैसे हो गया? वो है, मतलब वो हो सकता है साइकोलॉजिकली मेंटली जो है रिटार्टेड है, वो ऐसा सोच रहा है, मतलब इसके खिलाफ मैं क्या केस करूँ, किसी ने कुछ किया नहीं। तो उस जनता के सामने उस मिनिस्टर ने क्या किया, एक बहुत बड़े क्रिमिनल को पेश किया, जो कि रेपिस्ट है, मर्डर किया हुआ है, और समाज के लिए जबरदस्त खतरा है वो। एक्सक्यूज मी। उसके बुरे होने पे किसी को कोई शक, किसी को कोई एतराज नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटेड प्रैक्टिकल क्रिमिनल, है ना। अब उस मिनिस्टर ने ये कहा कि देखो भैया, ये है, एक तरफ तुम्हारा जीसस क्राइस्ट है, एक तरफ ये हार्ड कोर क्रिमिनल है। अब बताओ किसको सजा दें? अगर तुम चाहते हो कि जीसस को सजा मिले तो इसको मैं फ्री कर दूंगा, अगर तुम चाहते हो कि जीसस को फ्री करूं तो इसको सजा दूंगा। वो जो जनता थी, अगर आप वो सीन देखें और जो रिकॉर्ड है हिस्टोरिकल फैक्ट, सब ने एक आवाज में कहा कि नहीं, जीसस को क्रूसीफाई करो। ऐसा कैसे हो गया? सोचिए, जब लोग अपने अंधविश्वास में इतने डूब जाते हैं, और अंधविश्वास जो है लालच और डर, इसके मिक्सचर से बनता है। लालच क्या है कि अरे यार मेरा पैसा ना चला जाए, कोई ऐसा भगवान होना चाहिए जिसकी अगर मैं पूजा करूं तो मेरे घर में धन दौलत की कमी ना हो। अच्छा, कोई ऐसा भगवान होना चाहिए जिससे कि मैं पूजा करूं तो मेरा सोशल स्टेटस बना रहे, या कोई ऐसा भगवान होना चाहिए जिसकी मैं पूजा करूं तो मेरी पावर में कमी ना आए, मेरी पॉलिटिक्स चलती रहे। ये जो है, ये धर्म का मजाक है। ये इसको बोलते हैं अधर्म, है ना। इसके बारे में जो इसका एक मैनिफेस्टेशन है वो यही, एक दोहे में कहीं कहा किसी ने कि जो है कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये वो दिन है। तो यही चीज़ मोहम्मद जुबैर के साथ हुई, यही चीज़ डॉक्टर जाकिर नायक साहब के साथ हुई, यही चीज़ जो है बहुत सारे ऐसे हैं जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी जेल में। जब भी आप एक ऐसी इकोलॉजी जो कि झूठ, फरेब, इनजस्टिस पे खड़ी होती है, उसके अंदर जब आप सच की बात करेंगे ना, तो आपको ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये रूल है, इस दुनिया का रूल है। अब हम ये मानते हैं मुसलमान कि भाई ये दुनिया जो है एक कंप्लीट इक्वेशन का आधा पार्ट है, और आधा पार्ट जो है इसके बाद है, मरने के बाद। तो हमारा तो इस पे यकीन है, हम तो तशफ़ी कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं देखते हुए। इसलिए मुसलमानों को देखेंगे जिनका ईमान है, तो अगर वो सच्चे रास्ते पे हैं तो उनको अगर फांसी भी दिया जाए तो खुशी खुशी झूल जाएंगे उस पर। लेकिन जिनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, तो वो अपनी एक छोटी सी खुशी के लिए क्योंकि दुनिया ही सब कुछ है। हमारे सुप्रीम लीडर ने ही कहा कि क्या होगा मरने के बाद, किसने क्या देखा है, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, मर्जी से मस्ती से जी लो। ये कोटेशन है मोदी साहब का। तो जिनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, वो अपनी छोटी से छोटी खुशी के लिए बड़ी से बड़ी ब्लंडर को भी छोटा समझेंगे। ये इस दुनिया का कानून है। तो इसलिए मैंने जीसस क्राइस्ट की स्टोरी को आपके सामने रखा था कि आप सोचें और समझें कि ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ ज़माने से होती हुई आ रही है और होती रहेगी क़यामत तक। इसमें जो वादा है जो है उन लोगों के साथ है जो कि
शुक्र और सब्र की ज़िंदगी गुजारते हैं। शुक्र और सब्र मतलब ग्रेटफुल रहना जो आपके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, और सब्र कीजिए। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, है ना। तो ऐसे ही जो है लोग भी रहेंगे जो कि अपने अंधविश्वास को धर्म समझ के सच्चाई को क्रूसीफाई करने की हमेशा कोशिश करेंगे, और ऐसा ही मोहम्मद ज़ुबैर के साथ हुआ। और अल्लाह का शुक्र है वो बाहर हैं, और जो है लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि जब इकोलॉजी जो है एक फोर्स का काम करती है। अब आप उस फोर्स के साथ खड़े हैं या उसके साथ जा रहे हैं, बड़े मज़े की बात है ना। आप देखिए, आप ऐसे ऐसे भी रिलीजियस लीडर हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी काला धन पे और की है पेट्रोल के प्राइस पे, अब सब कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करता है। वो क्रिमिनल वही हैं जो कि रोमन एम्पायर ने एक हार्ड कोडेड क्रिमिनल जनता के सामने रखा, लेकिन चूंकि उनके पास अंधविश्वास की पट्टी इतनी बड़ी थी कि उनके सामने एक लिविंग मिरेकल जीसस क्राइस्ट को वो देख नहीं पाए, और एक क्रिमिनल को उन्होंने सेट फ्री कर दिया। खैर, जो मामला ईसा अलैहिस्सलाम का है उस पर हमारा ईमान कुछ डिफरेंट है, वो किसी दूसरे डिस्कशन में बात हो सकती है। अभी के लिए इतना काफ़ी। इंशाअल्लाह अगर आप इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो उसका एक हमारा जो नेशनल सिंबल है उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है। आज न कल न परसों जीत हो ही जाएगी। अगर आप झूठ के साथ खड़े हैं, कुछ दिनों तक खड़े रहेंगे, गिरना तो सबको है, फिर बाद में पता चलेगा आप किस तरफ गिरे हैं, सच्चाई की तरफ या झूठ की तरफ। लेकिन वक्त बहुत हो जाएगा उस वक्त तक, जब तक कि इस चीज़ का आपको रियलाइजेशन होगा। इंशाल्लाह होपफुली आप लोग सब खुशी खुशी रहें, और हमारे कंट्री का और हमारे पूरी दुनिया का माहौल अच्छा हो, इसकी हम शुभकामना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।